वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा जनाब, जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारे जैसे स्क्रीन पे भी आ रहा है हमारा नंबर, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो चेंज हुआ है, तो आप लोगों को नंबर बता देते हैं हम कि इट्स 35644861, और जो दूसरा नंबर है वो है 35644864। आई रिपीट 35644861, और दूसरा नंबर है जी 35644864। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे ये बात कर सकते हैं कि क्या आप भी बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं, और अगर आप जल्दी हिम्मत हार देते हैं क्यों नहीं इंतज़ार करते, क्यों नहीं उस टाइम से, अगर कोई आपके ऊपर कोई एक आजमाइश आई हुई है, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो उससे क्यों नहीं आप फाइट करते। क्योंकि देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी में फ़ाइट करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हिम्मत से काम करना है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमें इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, हमने हिलाल जो है वो बेचारे अपने पोजीशन पे ही हैं इस वक्त। हिलाल स्टार्ट करें। हिलाल पोजीशन पे सो गए बिल्कुल। ठीक है जी, स्टार्ट करें। हाँ चले जी। अपर एब्डोमिनल की हम कर रहे थे एक्सरसाइज। 7 reps, उसके बाद चेंज। घुटने थोड़े से खुले रखिए। चलें जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट रखें। बिल्कुल बॉडी लगा के रखें जमीन से। सेवन reps, ठीक है। सेवन reps के बाद वापस चेंज। सेवन, फिर चेंज। सेवन के बाद चेंज। ये पोजीशन यूं पूरा बेंड करें, वापस स्ट्रेट। स्ट्रेट रखें। इससे आपकी नीज पे जोर पड़ेगा काफी, और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर एक्सरसाइज ये करते रहें। जिनकी नी में प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो एक्सरसाइज डेली करें। लोअर एब्डोमिनल की तरफ जाएंगे। सिक्स रेप्स आप अपने टांग स्ट्रेट रखिएगा, स्ट्रेट रख के वापस ऊपर क्रंच करेंगे। दोबारा पोजीशन देख लें। ये स्ट्रेट रखिए अपने, हिप पोर्शन उठाइएगा जमीन से। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एब्डोमिनल पे हमने फोकस किया, थाइस पे किया, हिप पे किया, ओब्लिक्स। ठीक है, कंप्लीट हमारा लोअर हो गया आज का। और हमने पूरे वीक में किस किन बॉडी पार्ट पे फोकस? सारे कर लिया ऑलमोस्ट, पूरा बॉडी पार्ट, सारे बॉडी किया, कुछ भी मतलब नहीं छोड़ा उसमें। कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। हमारी जो बैकबोन की एक्सरसाइज है कंप्लीट, वो नहीं की है, जो कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे से कौन सी स्टार्ट करेंगे? बैकबोन की, कंप्लीट बैकबोन की अच्छा एक्सरसाइज होती है ना। फिजियोथेरेपी हो गई, जिनको दर्द भी रहता है, उनके जिनको पेन रहता है, मुसलसल रहता है, जिनको इंजरी आई हुई है, जिनका ऑपरेशन हुआ हुआ है, उन सबकी एक्सरसाइजेस मिस करके बताएं। अच्छा, नहीं पता। मंडे को हमारा डाइट चार्ट भी होगा। मंडे को डाइट चार्ट भी होगा। मंडे से
आहिस्ता आहिस्ता करके जो सीनियर सिटीजन है उनका भी डाइट चार्ट होगा। अरे वाह, जबरदस्त, चलें अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन को भी हम डाइट चार्ट देंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन जो हमारे जो बड़े हैं, जो कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं एक्सरसाइजेस को, और जब उनसे कहा जाए कि आप थोड़ी सी डाइट कर लें तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर अपनी सेहत को देखना है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। आप जब भी अच्छे लगेंगे, जब आप एक्टिव होंगे, फिट होंगे अपने उसमें। अच्छा जनाब, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, और साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द डे भी होगी, और साथ साथ डॉक्टर जबीर साहब भी हमारे साथ होंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, बेसिकली मुझे मेरी मेल पे आए थे कुछ क्वेश्चंस, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ इश्यूज हैं, उन पे बात करेंगे। हमारे साथ ही जी, वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं जनाब, सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत शानदार हो रही होंगी, और आप सबकी सुबह बखैर हो, और आगे के दिन भी आपके बहुत अच्छे जाएँ। और आज के दिन की प्लानिंग कर लीजिएगा, अभी अगर नहीं किया, आज क्या टारगेट अचीव करना है, आज के किन किन लोगों से मिलना है। अल्लाह करे कि आप जिन जिन लोगों से मिले, आपकी अगर किसी से मीटिंग है तो वो कामयाब हो। अच्छा जनाब, एक दफ़ा फिर अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ। हमारे नंबर्स चेंज हुए हैं तो आपको बता देते हैं कि इट्स 356444861, और जो हमारा दूसरा नंबर है वो है 356444864। ये हमारे नंबर हैं। अब मत कहिएगा कि जी आपने फ़ोन नहीं किया और आपने हमारे फ़ोन रिसीव नहीं किए। अच्छा जनाब, आज का सवाल भी पहले बता देते हैं कि कराची का पुराना नाम क्या था, आपने बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कराची का पुराना नाम क्या था, आपने ये बताना है। और साथ साथ 27 जनवरी 27 जनवरी को आज क्या हुआ, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ, फिर चलेंगे अपने सेगमेंट की तरफ, यानी कि रोशन ज़मीर साहब की तरफ। 27 जनवरी 1948 में दुनिया का पहला टेप रिकॉर्ड फरोख करने के लिए मार्केट में आया था, यानी कि आज 1948 में फर्स्ट टाइम जो है वो टेप रिकॉर्ड को जो है वो फरोख्त करने के लिए वो मार्केट में आया था। सोचें आज का दिन कितना, जब इतने आराम से हम गाने सुन रहे होते हैं ना, तो ये आज के दिन ये चीज़ हुई थी। और साथ साथ 27 जनवरी 2010 में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने आईपैड लोगों के सामने पेश किया था, ये भी आज ही के दिन हुआ था। और साथ साथ 27 जनवरी 1785 में अमेरिका की पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया कायम की गई थी। ठीक है जी, ये भी आज ही के दिन हुआ था। हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप जाकर के उसकी हिस्ट्री देखें तो हम लोग तो दिन गुजार देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उस दिन की क्या अहमियत है। ठीक है जी, अच्छा चलें तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ लोगों की मेल्स आई हुई थी, कुछ इशूज़ थे, उस पर डिस्कस करेंगे। रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं आप भैया? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं बताइए? बस अल्लाह का शुक्र कैसा गुजरा आपका पूरा हफ्ता? क्योंकि आपसे तो एक हफ्ते बाद मुलाकात होती है ना फिर। आप वो खबरों में अखबारों में देख रहे होंगे कि क्या आजकल हो रहा है, मतलब वो कुछ बुकला हजरात को पता नहीं टारगेट करके मार दिया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक सिलसिला है कि अपने शहर में अपने ही लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ये इंतहा है जुल्म की, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के बहन, और ख़ास तौर पर बुकला एक ही घर के तीन ख़ानदान के लोगों को मार दिया। और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला बेहतर करे, हालात बेहतर करे। और ये जो टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो गई है या दोबारा सिलसिला चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ये सवाल उठ जाता है कि यहाँ सब मुसलमान रहते हैं, तो फिर ये आपस में क्यों लड़ते हैं, आपस में क्यों मारते हैं? हम तो मुस्लिम मेजॉरिटी की एक कंट्री हैं जहाँ तमाम मुसलमान हैं, और जब इस्लाम सलामती का दीन है तो फिर ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस पर मजबूर करती है कि हम अपने ही भाइयों को इस तरह से मार दें या अपने ही साथ रहने वालों को इस तरह से मार दें? बिल्कुल ये बड़ा एक क्वेश्चन है जिस पर पूरा मैं समझता हूँ सारा दिन भी आप गुफ्तगू करें तो कम पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है। जब आप दुनिया में बाहर जाते हैं तो वो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप तो मुसलमान मुल्क हैं, आप तो हैं सारे एक ही लोग हैं, सारे मुसलमान हैं, तो फिर मुसलमान को क्यों मारा है? वाई, मतलब कोई रीजन समझ में आना चाहिए ना। हमारे पास क्या जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे? सही बात है। अच्छा, मैंने आज टॉपिक भी अपना कुछ इसी तरह से रखा कि हमें हिम्मत हम बहुत जल्दी हार देते हैं ना। नॉर्मली लोग होते हैं कि कोई अगर आजमाइश आई है, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और फौरन अपने आप को ना समझते हैं कि नहीं अब दैट द एंड, अब कुछ नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हिम्मत हारना तो हिम्मत हारनी चाहिए या नहीं? नहीं, मैं ये समझता हूँ जब आपने हिम्मत हार ली तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज फिनिश। नेवर गिव अप। ऑलवेज कोशिश ये करें कि उस मसले का हल या जो भी मुश्किल आपके साथ है वो किस तरह से हल होगी। अगर आपके बस में है तो आप उसे हल कीजिए, वरना बसूरत दीगर मतलब साथ साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करके और अल्लाह पे जैसे आप छोड़ते हैं
कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर हिम्मत हारने वाली तो बात ही नहीं। उम्मीद पर जैसे कहते हैं ना दुनिया कायम है। जब आपने अगर हिम्मत हार दी, आपको अगर सपोज किसी को कोई बीमारी है और वो कहेगा जी मैं हिम्मत हार गया, ये हिम्मत तो अगर हार गए तो इसका मतलब है कि आपने गिव अप कर दिया और आप ये कहते हैं कि मैं गिव अप नहीं। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो गिव अप क्यों करना है? हिम्मत तो हर लम्हे हैरान करना है। एक चींटी कितनी हिम्मत करती है, आप गेहूं के दाने उठा उठा के अपने बिलों में पहुंचाती है और सर्दियों का और बारिशों का इंतजाम करती है। तो इंसान तो सबक लेना चाहिए, इंसान को उन जानवरों से सबक लेना चाहिए। वो हिम्मत नहीं हारते। परिंदे जब रात को आते हैं और वो खा लेते हैं खाना, तो सुबह का उनको पता नहीं होता क्या होता। सुबह फिर फ्लाई करते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर फजाओं में जाते हैं, फिर रिस्क तलाश करते हैं। इसी तरह किसी भी मुश्किल में, किसी भी चीज में अगर आपने हिम्मत हार दी तो इसका मतलब है आपने अपने आप को फिनिश कर लिया। तो फिर आप समझ लें कि यू आर नो मोर। कॉल है, कॉल ले लेते हैं पहले और फिर आगे मजीद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी, हम बातों में लगे हुए थे। फिर से हमें कॉल कर लें, फिर हम बात करेंगे जी। तो ये जो आपका टॉपिक है, कॉल है, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय जिया। हाय समीर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? सुबह कैसी हुई आपकी? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी। अच्छा, चले अच्छी बात है। क्या कहेंगे समीर? टॉपिक पे पहले कोई बात करेंगे? टॉपिक के बारे में यही कहना चाहूंगा, अभी एक दो दिन पहले जो मर्डर हो गया 3 वकीलों का, वो बिल्कुल मेरे ऑफिस के साथ ही जगह पे हुआ है ना। अच्छा अच्छा, बहुत दुख हुआ सुन के। हाँ जी, ठीक है। तो टॉपिक आपको पता है हमारा क्या है? हाँ, क्या टॉपिक रखा है आज? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी हाँ, हाँ मैं यही कहना चाहूंगा यार, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, चाहे जो भी कुछ भी हो जाए, हर हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हौसला हर वक्त रखना चाहिए, हम जो अपने स्ट्रगल से गोल से वो हम अचीव कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, रोशन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात करेंगे? उनसे कोई सवाल करना है आपको? हाँ बस भाई यही कहना चाहूंगा कि आप मैसेज दे सब लोगों को, भाई आप स्ट्रांग रखें अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुहावरा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली बात है। चले ठीक है। अच्छा चले ठीक है। ओके समीर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ जी। तो इसका मतलब है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और हम पाकिस्तानी तो बहुत स्ट्रांग हैं। बिल्कुल। हिम्मत तो जिसने हार दी तो उसका मतलब है जिंदगी हार दी, जिंदगी हार दी। हिम्मत हारने का मकसद है कि आपने अपने आप को अपनी नफी कर दी। हाँ। मतलब आप अपनी नफी कैसे कर सकते हैं? जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जी रहे हैं, तब तक आप उम्मीद पर और हिम्मत पर तो जी रहे हैं। मतलब आप कोशिश करेंगे, ये कोशिश ही तो हिम्मत का नाम है। हाँ। जो आप कोशिश करते हैं जिस लेवल की होती है उसको आप हिम्मत कहते हैं। या जमा मर्जी से अगर आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वो भी हिम्मत का काम है, हिम्मत वाले ही काम करते हैं। पाक फौज आपकी लड़ रही है, आपकी सरहदों की हिफाजत कर रही है, हाँ। तो वो हिम्मत वाले लोग हैं ना। आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब खुदा ना खास्ता जंग का कोई सिलसिला आता है तो बेलॉस, मतलब वो अपनी जान लुटाने के लिए वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो वो हिम्मत वाले लोग होते हैं। या आपके पुलिस है, चले खराब अच्छे जैसे भी लोग हैं, मगर ये हिम्मत करते हैं, डाकुओं को मारते भी हैं, करते भी हैं, अपनी जानें भी देते हैं। अभी पुलिस वाले मारे गए। तो मतलब सूरत हाल ये होती है कि ये भी बेचारे हिम्मत ही करते हैं ना। हाँ। अगर कोई आदमी हिम्मत नहीं करेगा, आप भी तो हिम्मत ही करती है ना। सुबह आप घर से निकलती है हिम्मत करके और अपना शो करती हैं कितनी हिम्मत से। सुबह से 3 घंटे आप बैठती हैं। अगर आपकी हिम्मत और कोशिश नहीं हो तो ये शो कैसे चलेगा? तो ये अगर आपने किसी दिन गिव अप कर दिया कि जी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये नहीं कर सकती और ये, तो इसका मतलब है आपने अपनी नफी कर दी। नहीं, विद द प्रॉब्लम्स यू हैव टू कैरी इट आउट। मतलब आप तमाम मसाइल को साथ लेके और बड़ी हिम्मत से उस चीज को अंदर से निकलें, तब पता चलता है कि आप हिम्मत वाले हैं। हाँ। अगर तमाम फैसिलिटीज के साथ और आप कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो और मैं सारा काम कर लूं, तो वो हिम्मत नहीं है, वो फैसिलिटेशन है। हाँ। कि आपको तमाम मिल रही है, तो ये मतलब ऐसे लोग ही कमजोर पड़ जाते हैं जो लोग नहीं फेस कर सकते। फिर वो पैम्पर्ड होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हाँ मतलब वो मिल रही है, चलो चीजें आसानी से मिल रही है। हाँ, तो वो जरा सी जहाँ मुश्किल आई तो वो फिर क्या होता है, फिर वो लेट जाते हैं, बोलो खत्म हो गई बात। और जो लोग हिम्मत से काम करते हैं उनको पता होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आई विल सॉर्ट इट आउट, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं कोशिश करूंगी, दुआ करूंगी, अल्लाह पे छोड़ दूं अगर मुझसे नहीं होता। अपनी हिम्मत, अपने सोच, अपने विजन से काम लेते हुए खोलना चाहिए। हम लोग एक जगह पर स्टॉप हो जाते हैं। मुझे अपने विजन को अपने का इस्तेमाल करके अपनी जो इंटरनल, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है। इंसान ने आज तक अपना पूरा ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया, जैसे दिमाग आप कहते हैं कि दिमाग पूरा इस्तेमाल नहीं किया। आपकी अपनी जो इनबिल्ट सलाहियतें हैं
अपने आप को खोजें आप। हाँ, अपने आप को तलाश करें पहचानें, आप। ये बहुत अच्छा है। आज तक आपने अपने आप को नहीं खोजा, अपने आप को नहीं पहचाना, अपनी तलाश नहीं की। बिल्कुल आप अपनी तलाश तो करें। आपको पता लगेगा आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितने काबिल हैं और आप क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों को बहुत देर तक नहीं पता होता कि वो क्या है, उनके अंदर क्या टैलेंट है। इवन हम लोग को नहीं पता होता, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं हमें पता लगता है। बड़े प्रोग्राम अल्लाह ने आप में डाल दिए, जैसे ये कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं ना, इनबिल्ट प्रोग्राम आप में इतने सारे हैं कि जो कंप्यूटर में नहीं है। सारे प्रोग्राम है, मगर आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा। और हिम्मत नहीं हारें, करें, काम करें। सबसे बड़ी बात है कि काम करें, चाहे वो किसी भी लेवल। नेवर थिंक कि टाइम निकल गया है। जो टाइम आपके पास है उसमें करें। वो कहा जी मैं 20 साल का हो गया, मैं पढ़ नहीं सकता। यार ये क्या बात है, पढ़ क्यों नहीं सकते? पढ़ सकते हो।